राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की इस पावन धरा पर त्रिवेणी संगम पर जो इस सदी का एक अनोखा आयोजन महाकुंभ आयोजित किया गया। इसमें देश दुनिया के लोग यहाँ पुण्य प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। देश विदेश के संत महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य सब यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जब तीर्थ में ये महा आयोजन है और वहाँ तीर्थ पुरोहित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो महाकुंभ का आयोजन है नासिक में होता है, उज्जैन में, हरिद्वार में, प्रयागराज में। तो इस प्रयागराज की पावन धरा पर इस महाकुंभ में हरिद्वार जो गंगा जी की हर की पैड़ी पर वहाँ गंगा महासभा है, वहाँ के महामंत्री मेरे साथ हैं और आइए उनसे जाने कि इस पावन धरा पर इस जो आयोजन में आए हैं आप। तो तन्मय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी जो पावन धरा पर भी महा आयोजन होता है कुंभ का, बड़ा आनंद गंगा की पावन धारा में। और आज आप गंगा के साथ यमुना और त्रिवेणी की जो संगम है सरस्वती का, वहाँ आपको डुबकी लगा रहे हैं। और मौनी अमावस्या का दिन खास इसका पर्व है, क्या कहना चाहोगे आज के दिन? लेकिन निश्चित रूप से माँ गंगा, माँ यमुना और त्रिवेणी में किसी भी पर्व और किसी भी दिन स्नान करना एक आनंददायी होता है और हमें पुण्य प्रदान करने वाला होता है। लेकिन जब ये कुंभ काल, जब अमृत काल हम कहें, इसमें विशेष धार्मिक महत्व हो जाता है। और समुद्र मंथन की कथा हम सभी जानते हैं कि जब देवों और दैत्यों के मध्य उस कलश को लेकर छीना झपटी हुई तो 4 जगह वो अमृत की बूंदें छलकी, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और उसमें एक विशेष ज्योतिषीय योग होता है जिसके तहत कुंभ का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हो रहा है और मौनी अमावस्या जो विशेष मुख्य पर्व है जिसमें कहा जाता है कि अमृत की बूंद यहाँ छलकी, तो ये अमृत काल है। आकाश से दैवीय कृपा बरस रही है और इस दैवीय कृपा में देव नदी में स्नान करना, संगम में स्नान करना एक कभी ना भूलने वाली एक अनुभूति है, एक अनुभव है। और विशेष कृपा देवों की इस समय इस पावन धरती पर बरस रही है। तो हम सभी को ये चाहिए कि इस पावन धरती में, इस पावन त्रिवेणी के संगम में हम स्नान करें और हम भी देवीय कृपा प्राप्त करें और इस सनातन का जो मूल है वो हमारे में भी प्रवेश करे और हमें अपने सनातन की संस्कृति और सभ्यता को प्रगाढ़ करते हुए हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस विचारधारा की ओर अग्रसित करते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करें। आपके यहाँ भी कुंभ का आयोजन होता है, आप तो खुद वहाँ के मुख्य आयोजक कही जाते हैं, तीर्थ पुरोहित। और जो देवभूमि का जो कुंभ है, मैं एक तुलना नहीं कर रहा हूँ, ये त्रिवेणी का कुंभ, यहाँ का माहौल आपने देखा, यहाँ श्रद्धालुओं का जो सैलाब देखा, उसको देखकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। एक दिन में 10 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं का एक स्थान पर एकत्रित हो जाना अपने आप में एक विहंगमता, भव्यता और दिव्यता उत्पन्न करता है। अगर हम संख्या की बात करें तो 10 से 15 करोड़, मैं मानता हूं कि यूरोप के 10 से 12 देश भी इस जनसंख्या में सम्मिलित हो जाएं जो एक दिन में आज प्रयागराज में उपस्थित हैं। ये हमारी सनातन की शक्ति है, ये हमारी परंपराओं के, हमारे धर्म का आधार है। और ये उसमें अगूढ़ विश्वास हमारे जो सभी सनातनी हैं और धर्मावलंबी हैं उन सब का है कि आज इतनी चुनौतियों के उपरांत भी, देखिए, 1 से 1.5 महीने का एक अवसर मिलता है सारी व्यवस्थाओं को करने के लिए। और आज शायद जिस स्थान पर हम खड़े होकर बात कर रहे हैं ये भी जलमग्न, माँ गंगा के जल में मग्न रहती है। तो इतने बड़े आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने बैग्स को अपनी कमर पर लेकर बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ इस पावन धरती पर, इस पावन संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो विश्वास है, ये जो आस्था है, ये अतुलनीय है, ये अकल्पनीय है। और निश्चित रूप से जो दृश्य इस समय प्रयागराज में है ये बहुत ही विहंगम है और जो भी इसके साक्षी बने हैं, मैं मानता हूं कि पूरे अपने जीवन में इस दृश्य को नहीं भूल पाएंगे। तन्मय जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जो इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं उनके जीवन का ये एक सुनहरा अवसर होगा। इससे बेहतर दिन सनातनियों के जीवन में कभी नहीं आ सकता। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से हम भी आपसे अभी विनती करेंगे कि 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक ये आयोजन है। आपको जब भी समय मिले एक बार इस त्रिवेणी की पावन धरा पर आइए, संगम में डुबकी लगाइए, आपको निश्चित ही यहाँ माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की कृपा मिलेगी। इसी के साथ हमारे धर्म, आस्था और संस्कृति का जो यहाँ त्रिवेणी
बह रही है उसका भी आपको आनंद मिलेगा, संतों के दर्शन मिलेंगे, उनका सत्संग मिलेगा और यहाँ का एक ऐसा वातावरण मिलेगा जिसकी ऊर्जा आपको ऊर्जावान बनाएगी। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।